नमस्कार भाइयों। अगर आप भी भाइयों ये 3 गलती ना करें ड्रीम 11 की टीम बनाते वक्त, तो सिर्फ ये 3 गलती ना करें और ये 3 गलती आप ध्यानपूर्वक सुन लें भाइयों, तो आपका जीएल कभी भी आ सकता है भाइयों। समझ रहे हो? तो ये 3 गलती बिल्कुल भी मिस ना करें भाइयों, ठीक है। आज मैं जो 3 टॉप सीक्रेट आपको टिप्स बताने वाला हूँ भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं भाइयों आपके लिए, खास करके जो भी ड्रीम 11 खेलते हैं भाइयों उनके लिए खास करके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यूजफुल आज की ये 3 टिप्स होने वाली हैं भाइयों। ये भी मिस मत करना भाइयों, तो आपका कभी भी अगर आपने मिस कर दिया तो ड्रीम 11 की टीम में कभी भी आप फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते। 3 आपको मैं टिप्स देने वाला हूँ भाइयों, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। देख सकते हैं भाइयों बैक टू बैक हम धमाका दे रहे हैं अपनी टीम में। टेलीग्राम पे भाइयों आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्रूफ देख सकते हैं टेलीग्राम पे। तो ठीक है भाइयों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। और लाइक कर देना भाइयों, एक मोटिवेशन मिलता है हमको एक लाइक का, ठीक है। तो भाइयों सबसे पहले अगर हम अपने पहले पॉइंट्स की बात करें तो भाइयों पहला पॉइंट्स है टीम स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद होता है प्लेयर सिलेक्शन, उसके बाद होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन। भाइयों अगर ये 3 आपने अगर ये टिप्स समझ ली तो आज के बाद भाइयों आपका कभी भी लॉस नहीं होने वाला है। कभी भी लॉस हो जाए भाइयों, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कुछ भी कह सकते हैं भाइयों। मेरी वीडियो लाइक कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ठीक है। आपको कभी भी लॉस हो जाए भाइयों मुझसे कहना कि मेरा लॉस हो गया। बस आप ये 3 गलतियां बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। पहला था टीम स्ट्रक्चर, उसके बाद प्लेयर सिलेक्शन, उसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन। समझ रहे हो? तो ये 3 गलतियां बिल्कुल भी ना करें। और ये 3 पॉइंट्स कौन से हैं भाइयों वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला होता है भाइयों टीम स्ट्रक्चर। तो आपको किस आधार पर टीम स्ट्रक्चर करना है, मतलब टीम किस तरीके से बनानी है, कौन सा वेस होना चाहिए आपका, विकेट्स कीपर कितने लेने हैं, बैटर्स कितने लेने हैं, ऑलराउंडर्स कितने लेने हैं और फिर बॉलर्स कितने लेने हैं, वो होता है भाइयों टीम स्ट्रक्चर। तो आपको टीम स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, पिच रिपोर्ट के बेसिस पे। समझ रहे हो भाई? पिच रिपोर्ट के बेसिस पे बनाना है आपको। अगर पिच बैटिंग की है तो आपको कम से कम 2 बैट्समैन 2 विकेट कीपर लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कम से कम 3 या 4 आपको बैट्समैन लेने हैं, समझ रहे हो। उसके बाद 2 ऑलराउंडर लेने हैं, 2। उसके बाद 2 या 3 बॉलर लेने हैं। ये होना चाहिए भाइयों आपका टीम स्ट्रक्चर जब पिच बैटिंग की हो, समझ रहे हो। और जब आपकी पिच बैलेंस हो तब आपको कैसा करना है, समझ रहे हो। तो तब आपको करना है भाइयों 1 विकेट कीपर लेके चलना है जब पिच बैलेंस हो, और 2 बैट्समैन लेके चलना है, समझ रहे हो, 2 बैट्समैन। उसके बाद आपको ऑलराउंडर पूरे भर लेना है। क्यों भर लेना है भाइयों वो मैं आपको बता दूं अभी। जब आपका पिच बैलेंस है तो आपको यहाँ पर बॉलर से भी पॉइंट, बॉलिंग से भी पॉइंट मिलेंगे और बैट्समैन से भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको ऑलराउंडर अच्छा करेंगे, जो बीच के पॉइंट्स होते हैं वो अच्छा करेंगे। तो आपको ऑलराउंडर ज़्यादा लेके चलना है, समझ रहे हो। और फिर इसके बाद बॉलर, सबसे ज़्यादा फिर बॉलर भर लीजिए उसमें। बस ये हो गया भाइयों जब पिच बैलेंस हो। तीसरा नंबर का आता है जब पिच बॉलिंग की हो तब आपको टीम स्ट्रक्चर कैसा बनाना है। तब आपको बनाना है 1 विकेट कीपर लेना है, ठीक है भाई। उसके बाद 1 बैट्समैन लेना है, सिर्फ 1 बैट्समैन। उसके बाद ऑलराउंडर कम से कम 4 या 5 भर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बॉलर 4 भर लेना है, समझ गए भाइयों। ये होना चाहिए टीम का स्ट्रक्चर जब पिच बॉलिंग की हो। जब बैटिंग की पिच हो तब आपको बैट्समैन ज़्यादा लेके चलना है, ऑलराउंडर बॉलर कम लेके चलना है। जब पिच बैलेंस हो तब बैट्समैन आपको 1 या 2 लेके चलना है, बॉलर ज़्यादा ऑलराउंडर ज़्यादा लेके चलना है, बॉलर कम लेके चलना है। और जब पिच बॉलिंग हो तब आपको बैट्समैन और विकेट कीपर 1-1 लेके चलना है, ऑलराउंडर ज़्यादा लेके चलना है, बॉलर ज़्यादा लेके चलना है, समझ रहे भाई। तो ये हो गया भाइयों हमारा टीम स्ट्रक्चर का पहला प्रूफ। अब दूसरा आता है भाइयों हमारा प्लेयर सिलेक्शन। प्लेयर सिलेक्शन कैसे करना है आपको, कितने % के प्लेयर आपको लेना है जिससे जीएल विन हो जाए, समझ रहे हो। कौन से प्लेयर लेके चलना पड़ेगा, 10% वाले को लेना पड़ेगा, 20% या फिर 30, 50, 100, कितने प्लेयर को लेना पड़ेगा भाइयों वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आप साइड में भी देख लीजिए कुछ यहाँ पे प्रूफ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको 90 से 100, 100 सिलेक्शन तक के आपको कम से कम सिर्फ 2 ही प्लेयर मेरी ख्याल से मानिए, तो प्लेयर सिलेक्शन 2 ही करिए 90 से ऊपर सिलेक्शन वाले के, क्योंकि वो होते हैं भाइयों हाई रिस्क की, वो नहीं चलते हैं भाइयों। जो ज़्यादा होता है वो नहीं चल पाते, इसलिए आपको 90% से ऊपर सिलेक्शन के सिर्फ 2 ही प्लेयर लेके चलना है। प्लेयर सिलेक्शन जो मैं बता रहा हूँ भाई आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको 50 से 90% के बीच में, समझ लेना भाई, 50 से 90% के बीच में आपको कम से कम 4 प्लेयर लेके चलना है, 4 या 5, कम से कम 5 प्लेयर ले लीजिए भाइयों 50 से और 90% के बीच में,
ये हो गया भाई प्लेयर का सिलेक्शन। ठीक है, अब जो नीचे के बचे हैं 50% से नीचे के जो भी हो 5%, 10%, 20%, 30% जितना भी सिलेक्शन हो तो आपको वो भर लेना है कम से कम 4। ये हो गया भाई प्लेयर का सिलेक्शन। अब प्लेयर का सिलेक्शन भाई कैसे हो गया ये समझ लीजिए आप, क्योंकि आप जितना भी कम सिलेक्शन वाले को भरोगे अपनी टीम में तो समझ लो भाई वो चलेगा, तो आपकी जीएल फर्स्ट आएगी 100%। अगर आप ज़्यादा प्लेयर सिलेक्शन वाले को अपनी टीम में रखोगे भाइयों तो भाई कभी भी आपकी जीएल फर्स्ट नहीं आ सकती। तो इस हिसाब से आपको प्लेयर जो हमने आपको बताया है 90% से ऊपर के कम से कम 2 प्लेयर, ठीक है, 50% से 90% के बीच में आपको 4 प्लेयर, कितने 6 हो गए। ठीक है, अब बचे आपके पास 5 प्लेयर, वो रखना है आपको बिल्कुल ही ट्रम्प, जो 50% से नीचे जिनका सिलेक्शन हो। ऐसा हुआ 30%, 20%, 15%, 7%, 1%, ये आपको प्लेयर लेके चलना है भाइयों कम से कम 5, तब आपका जीएल फर्स्ट आएगा। तो ये हो गया भाई, यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स पक्के हो गए। एक तो हो गया हमारा टीम स्ट्रक्चर, पिच रिपोर्ट के बेसिस पे प्लेयर सिलेक्शन 90% से ऊपर के 2 प्लेयर और 90% से 50% के बीच में 4 प्लेयर, फिर उसके बाद में सबसे नीचे 5 प्लेयर। समझ रहे हो भाई? तो ये हो गया भाइयों हमारा प्लेयर का सिलेक्शन। अब तीसरा जो मेन पॉइंट आता है भाइयों, कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट भाइयों, जो कहूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है तो वही होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन किस आधार पे करना है। तो भाइयों वो भी करना है आपको पिच रिपोर्ट्स के आधार पर। आपको पिच पता होनी चाहिए, पिच कैसी है, बैलेंस पिच है या फिर बैट्समैन की पिच है या फिर बॉलिंग की पिच है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तब कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन उस तरीके से करना है। प्लेयर की रीसेंट परफॉर्मेंस देखो भाइयों, ठीक है। तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन 2 प्रकार से होता है। एक तो भाई होता है रिस्की और एक होता है सेफ। अगर आप जीएल खेल रहे हो भाई तो मैं कहूँगा आपसे, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप रिस्की ही कैप्टन बनाइए। और अगर आप सेफ प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे हेड टू हेड मैच खेल रहे हैं, तो उसमें आपको सेफ प्लेयर को ही कैप्टन कर देना है। अब कैसे करना है वो आपको मैं बता दूँ भाइयों, ठीक है। जैसे कि आप जीएल खेल रहे हो, ठीक है, तो आपको भाइयों जब कैप्टन बनाना है तो आपको पता कौन सा बनाना है, कम से कम ऐसे बनाओ जो जिसका सिलेक्शन परसेंट 5% हो। जैसे 5% लोगों ने कैप्टन बनाया हो, 2% लोगों ने बनाया हो, 1% लोगों ने बनाया हो, उसे आप कैप्टन करिए भाइयों, ठीक है। इस ऐसे मत करिए जिसका कैप्टन परसेंट का वो है जो 50% कैप्टन सिलेक्शन है, 30% है, 20% है, ऐसे को करोगे भाई कभी भी जीएल फर्स्ट नहीं आएगी। समझ रहे हो भाई? अब ये तो हो गया भाई जीएल का, ठीक है। तो ऐसे करोगे कभी भी फर्स्ट नहीं आने वाली है। रिस्की बनाइए कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन। ये तो एक तो ये हो गया, ठीक है, कम से कम सिलेक्शन वाले को। दूसरा ये हो गया भाइयों आपको जब सेफ खेलना है। सेफ कब खेलना पड़ता है भाइयों? जब हेड टू हेड मैच खेलते हो, आमने सामने के जब 3-4 स्पोर्ट होते हैं, तब आपको हेड टू हेड मैच खेलना पड़ता है। तब आपको प्लेयर का कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे करना है, तब आपको करना है बिल्कुल सेम। जैसे समझ लीजिए भाई कि आपने जैसे मान लिया प्लेयर का सिलेक्शन कोई वही 20% है, कैप्टन में ठीक 30% है, ठीक है, और 40% है, तो आप उसे कैप्टन कर दीजिए। ये हो गया हमारा सेफ, जो कि हेड टू हेड मैच खेलने के लिए होता है भाइयों, ठीक है। तो अब आपको हेड टू हेड मैच ऐसे ही खेलना है। जब आपका सिलेक्शन परसेंट ज़्यादा हो तो वो आपका होगा सेफ प्लेयर, समझ रहे हो, सेफ कैप्टन हो गया वो आपका। रिस्की जब खेलोगे तो आप जीएल जीत जाओगे, समझ रहे हो भाई? तो आपको ऐसे ही खेलना है। तो ये हमारे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट भाई टॉपिक्स थे। टीम स्ट्रक्चर, प्लेयर सिलेक्शन, नंबर 3 कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन। ये 3 भाइयों मोस्ट इंपोर्टेंट थे। वीडियो सही से देख लेना भाइयों, बहुत ही काम आने वाली है आपके भाइयों। अगर इस तरीके से भाइयों ये 3 तरीके से जीएल की टीम बनाते हो भाइयों, कभी भी लॉस नहीं होगा, हमेशा विन करोगे, समझ रहे हो? तो भाइयों ये 3 ट्रिक जरूर फॉलो करना और जो रिजल्ट आए मुझे बताना जरूर, कमेंट पे आके हमारी वीडियो देखते रहना, फिर बताना भाइयों, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।